संपादकीय हिंदी डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। शुरू। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का इस्तीफा और उसके बाद राष्ट्रपति शासन लागू होना देर से हुआ और इससे बहुत कम उम्मीदें जगी। विराम। मुख्यमंत्री का इस्तीफा राजनीतिक दबाव के चलते हुआ है। विराम। भाजपा को केंद्र में एनडीए के सहयोगियों के साथ साथ असंतुष्ट विधायकों और सत्तारूढ़ पार्टी के सहयोगी एनपीपी और एनपीएफ से बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ा। विराम। हालांकि मणिपुर के राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि केवल मुख्यमंत्री के इस्तीफे और उसके बाद राष्ट्रपति शासन से राज्य में स्थिति नहीं बदलेगी। विराम। पिछले साल 21 महीनों से राज्य में चल रही अशांति और हिंसा की जिम्मेदारी तय हो तो उम्मीद जग सकती है। विराम। बीरेन सिंह को लेकर भाजपा विधायकों में असंतोष स्पष्ट है। हाल ही उनके भीतर विद्रोह के संकेत भी मिले। विराम। इसके अलावा एनपीपी, एनपीएफ और जेडीयू जैसे गठबंधन दल भी सिंह से असंतुष्ट थे। विराम। भाजपा विधायकों को जनता की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा था और अंततः पार्टी को अपनी छवि बचाने के लिए यह कदम उठाना पड़ा। विराम। 24 जनवरी को सभी मैतेई विधायकों और सांसदों को आरामबाई टेंगोल ने इम्फाल के कांगला पोर्ट में बुलाया था। विराम। तत्कालीन मुख्यमंत्री बीरेन सिंह को छोड़कर सभी 38 विधायक और 2 सांसद इस बैठक में शामिल हुए थे। इन सभी ने मणिपुर की राजनीतिक अखंडता और मैतेई समुदाय की एकता को बनाए रखने की शपथ ली। विराम। इस बैठक के दौरान बीरेन सिंह के इस्तीफे और राज्य की भावी राजनीतिक रणनीति की पटकथा तैयार की गई। विराम। कांगला फोर्ट में बैठक के दौरान बीरेन सिंह के इस्तीफे के संबंध में एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए जिससे मैतेई विधायकों और सांसदों के बीच राजनीतिक एकता मजबूत हुई और समुदाय के भीतर विभिन्न संगठनों के बीच आम सहमति बनी। विराम। विधानसभा का सत्र 10 फरवरी को बुलाना संवैधानिक रूप से आवश्यक था। विराम। जबकि मुख्यमंत्री जो पहले ही पार्टी सदस्यों का विश्वास खो चुके थे विधानसभा का सामना नहीं कर सकते थे। विराम। बीरेन सिंह ने समुदाय के दबाव के कारण पद छोड़ दिया लेकिन राष्ट्रपति शासन लगाना एक मजबूरी बन गई थी क्योंकि पार्टी के 38 विधायक 24 जनवरी से राष्ट्रपति शासन लागू होने तक नए मुख्यमंत्री के नाम पर सहमत नहीं हो सके। पेरा। इससे पहले पिछले साल 10 दिसंबर को मणिपुर से भाजपा के 7 विधायक ने नई दिल्ली के जंतर मंतर पर काला मास्क लगाकर मौन धारण दिया था। विराम। दिसंबर 2024 में एनडीए के सहयोगी दलों ने भी बीरेन सिंह की सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। विराम। नग्गा संगठनों ने केंद्र सरकार की अल्टीमेटम जारी कर मांग की थी कि 2015 के नग्गा शांति समझौते को 26 जनवरी से पहले सार्वजनिक किया जाए और वे इसके क्रियान्वयन के लिए केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार पर लगातार दबाव डाल रहे थे। विराम। आरोप है कि राज्य सरकार ने सशस्त्र संगठनों के खिलाफ केवल सतही कार्रवाई की जिससे हिंसा और अशांति में कोई बदलाव नहीं आया। पेरा। केंद्रीय सुरक्षा बलों को भी मैतेई और कुकी
समुदायों के बीच संतुलन बनाए रखने में संघर्ष करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप उनकी तैनाती और कार्रवाई में पक्षपात की धारणा बनी। विराम। दोनों समुदायों के युवा संगठन हथियार युक्त और सांप्रदायिक हो गए और गुरिल्ला शैली के संघर्षों में शामिल हो गए। विराम। मणिपुर में वर्तमान में सशस्त्र युवा संगठनों का एक समानांतर प्रशासन चल रहा है। विराम। कुकी समुदाय ने अलग प्रशासन के लिए अपनी व्यवस्था स्थापित कर ली है, यह मानते हुए कि यह एक स्थायी समाधान है। विराम। इसके विपरीत मैतेई समुदाय पहाड़ी क्षेत्रों में अवैध रूप से बसने वाले कुकी समुदाय को हटाने और सीमा पर बाड़ लगाने की मांग कर रहा है। विराम। जबकि कुकी समुदाय एक अलग प्रशासनिक व्यवस्था चाहता है। विराम। हिंसा के कारण विस्थापित व्यक्तियों का अभी तक पुनर्वास नहीं किया गया और राज्य प्रशासन कुकी क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से काम नहीं कर रहा है। विराम। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, सरकारी परिवहन और अन्य सार्वजनिक सेवाएं सुचारू रूप से नहीं चल रही है। विराम। चुराचांदपुर और इम्फाल के बीच सरकारी फाइलें हेलीकॉप्टर से नेपाली या नागा अधिकारी के द्वारा आदान प्रदान होती है। विराम। अनौपचारिक रूप से कुकी क्षेत्र में एक अलग प्रशासन चल रहा है, जहां लोग इम्फाल से जुड़ने के बजाय स्थानीय प्रशासनिक सेवाओं पर भरोसा करना पसंद करते हैं। पिछले 50 वर्षों में मणिपुर ने एक राजनीतिक इकाई के रूप में विभिन्न जातीय समुदायों के सह अस्तित्व वाले राज्य के रूप में जो पहचान बनाई थी, वह पिछले 21 महीनों की हिंसा और अशांति से बिखर गई है। विराम। कोई भी सरकारी निकाय, समुदाय या राजनीतिक नेता इस उथल पुथल की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। विराम। कई निवासी मौजूदा स्थिति से परेशान होकर अन्यत्र पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। विराम। जो पलायन नहीं कर रहे, वे अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। विराम। जातीय विभाजन ने राज्य की सामाजिक, भौगोलिक और राजनीतिक एकता को खत्म कर दिया है, जिससे यह सांस्कृतिक और राजनीतिक दोनों रूप से कमज़ोर हो गया है। विराम। मणिपुर सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि एक भू-सांस्कृतिक परिवार है, जिसमें मैतेई, नागा, कुकी, मिजो, नेपाली और मुस्लिम समुदाय शामिल है, जो सभी इसकी भौगोलिक सांस्कृतिक पहचान का अभिन्न अंग है। विराम। बीरेन सिंह के इस्तीफे और 23 फरवरी को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद बड़ा सवाल यह हो गया है कि क्या 3 मई 2023 से पहले जैसा मणिपुर में शांति और स्थिरता का माहौल बहाल हो पाएगा। पूर्ण विराम।